अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और आज का व्लॉग हमारा शाम के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। और इस वक्त जो है मैंने शॉपिंग बैग वगैरह पकड़ लिया था क्योंकि मैंने जाना था सदर और वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी। लेकिन उससे पहले हमने किसी के घर जाना था, तो पहले उनके लिए केक लेंगे, उसके बाद उनके घर जाएंगे। वहाँ से फ्री होने के बाद फिर हम जाएंगे सदर। सदर मैं आ गई हूँ और यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी और मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि यहाँ पे बहुत ही मुश्किल काम होते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा लोग होते हैं। और मज़े की बात यहाँ पे मेरे साथ एक मोए मोए सीन हो गया था। मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जो होते हैं तो उस पर मुझे एक गीज़र लगा हुआ दिखाई दिया। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी बड़ी एक्साइटमेंट कि अदनान ये देखो, ये गीज़र रिपेयर की शॉप से इन्होंने गीज़र ऊपर लगाया हुआ है, खंबे पे लगाया हुआ है। और उसी वक्त शॉपकीपर ने मुझे बोला, बाजी ये गीज़र नहीं है, ये ट्रांसफार्मर है। और बस फिर मुझे जो शर्म आई ना, और मेरी बोलती बंद यहाँ से बस। तो शॉपिंग वगैरह हमने कर ली थी और बड़ी चुपचाप मैंने सारी शॉपिंग की है। और उसके बाद जो है हम लोग हलीम घर आ गए थे क्योंकि काफ़ी हम लोग थक गए थे। यानी मैंने डाई के लिए कपड़े देने थे, दुपट्टा देना था और इसके अलावा जो है मैंने लेसिस वगैरह, पीको, पता नहीं क्या क्या करना था। तो वो सब करने के बाद जो है हमें बड़ी सख्त भूख लग रही थी और थक भी गए थे। और डिनर का टाइम भी वैसे इस वक्त आई गेस 8:30-9 बज गए थे। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे डिनर के लिए। और मैं हलीम घर जाऊँ और मैं हलीम ना खाऊँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो बस मैंने अपने लिए मज़ेदार किस्म की हलीम ऑर्डर कर ली थी और अदनान ने अपने लिए निहारी ऑर्डर की थी क्योंकि उसकी निहारी इंतहाई किस्म की फ़ेवरेट है। यानी 1000 दफ़ा भी वो निहारी खा लेना और 1001 दफ़ा आप उससे पूछेंगे कि जी आप क्या खाएंगे, तो उसको निहारी खानी होगी। तो बस देखें, मज़ेदार किस्म का फ़ूड हमारा सर्व हो गया था और विदाउट एनी डिले चले खाना स्टार्ट करते हैं। हमारा डिनर तो यहीं पे हो गया था, तो बस घर वालों के लिए हमने पैक कर लिया था। ख़ुद तो हमने खा लिया, अब जाके उनको खिलाते हैं मज़ेदार किस्म की निहारी और हलीम। और जैसे ही हम लोग नीचे आए हैं तो हमारे साथ एक बड़ा ही बुरे किस्म का प्रैंक हो गया था क्योंकि हमारी गाड़ी का टायर जो था वो कम्प्लीटली पंक्चर था। और ऐसे फ्लैसिड टायर के साथ तो जाना अब बिल्कुल ही नामुमकिन था। और हमारे अदनान साहब का बिल्कुल कोई मूड नहीं था ख़ुद टायर चेंज करने का। और इतनी रात हो गई थी कि टायर्स वगैरह की सारी शॉप्स बंद थी। तो बस अब टेंशन की बात ये थी कि टायर कैसे चेंज होगा। और फिर काफ़ी टाइम बाद जो है हमें एक जगह से टायर चेंज करने वाला बंदा मिल गया था। और शुक्र है खैर से हमारी गाड़ी का टायर चेंज हो गया और हमारी गाड़ी इस काबिल हो गई कि वो हमें उठा के घर ले आए। अच्छा, मुझे जो है हर काम ख़ुद करने का इतना शौक़ होता है और मुझे ये भी है कि कभी मैं अपनी गाड़ी का टायर भी ख़ुद चेंज करूं। और ये शौक़ मुझे कब से है कि जब मैंने सिनफ़े अहन में माजबीन को देखा था जब वो अपनी गाड़ी का टायर चेंज करती हैं। लेकिन अल्लाह ना करे अगर रियल लाइफ में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई तो बस मुझे पता है मेरे होश उड़े होंगे और मैंने जो है रोने धोने शुरू कर देने हैं। क्योंकि जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल वर्ल्ड होती है, दैट इज़ वे मोर डिफ़िकल्ट दैन द फिक्शनल वर्ल्ड। फिक्शनल वर्ल्ड में तो हम अपने ही हीरो भी होते हैं और पता नहीं हम मुश्किल से मुश्किल काम भी करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ऐसा कुछ नहीं होता फिर। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी भी कोई फिक्शनल वर्ल्ड है कि नहीं। यानी मैंने ही अपनी एक अलग सी दुनिया बनाई हुई है जहाँ पे
जो है मेरे अकॉर्डिंग सारे काम होते हैं और जहाँ पे मैं बड़ी सुपर हीरो बनी होती हूँ। अच्छा, मैं इस वक्त जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरी नाक बिल्कुल बंद है और मेरी आवाज़ जो है वो मुझे डबल डबल सुनाई दे रही है, तो उसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। और ये है अगले दिन की वीडियो क्लिप। और मैंने आपसे पहले बनाना ब्रेड की रेसिपी जो शेयर की थी, तो उसी रेसिपी से मैंने आज बनाना मफ़िन्स बनाए हैं अदनान के लिए, क्योंकि उसका बड़ा दिल कर रहा था। और एंड ही वॉज इन हिज ऑफिस, तो आई वॉज लाइक कि चलो मैं ये बनाती हूँ और जब वो आएगा तो वो सरप्राइज़ हो जाएगा। एंड ही वॉज सरप्राइज एंड ही लव्ड देम टू। और यहाँ पर जो है मैं ग्लास ऑफ लेमन वाटर ले रही हूँ ये बनाना मफ़िन्स खाने से पहले, क्योंकि मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि अगर आप लेमन वाटर लेते हो बिफ़ोर ईटिंग एनी शुगर्स, तो इससे क्या होता है कि शुगर्स की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो लो हो जाती है। और आज जो है मैं पूरा दिन फ्री थी, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा फ्लोर्स वगैरह की क्लीनिंग खुद करती हूँ। और वो करने के बाद जो है मेरे हाथों की हालत ख़राब हो गई थी। पता नहीं मुझे डिटर्जेंट से क्या कोई एलर्जी है या क्या है, मुझे समझ नहीं आती। मेरे हाथ पे जो है वो सारे स्कील्स से बन जाते हैं और हाथ मेरे इतने कोई ड्राई हो जाते हैं। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्जिमा या पता नहीं एलर्जी वगैरह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ऑल्दो हमारे पास जो डर्माटोलॉजिस्ट है वो घर पे ही है, लेकिन कभी मैंने कंसल्ट करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन इस दफ़ा मैंने अपने जहन में रखा हुआ है कि जब मैं उनसे मिलूँगी तो ज़रूर इस बारे में मैं उनसे बात करूँगी, क्योंकि मैं इससे बड़ी सख्त तंग आ गई हूँ। इससे जो है कोई पेन वगैरह मुझे नहीं होता, लेकिन आप खुद इमेजिन करें अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो जाए ना, और वो स्ट्रेच सी स्किन होती है, तो बड़े बंदे को बड़ी इरिटेशन होती है इससे। और ये है रात का टाइम जैसे कि आपको दिख रहा है, और मैं इस वक्त बाहर आ गई थी। अच्छा, सीन कुछ यूँ है कि विंटर्स आर कमिंग, शादी सीज़न इज़ कमिंग, और हमारी फैमिली में कोई 1000 करोड़ शादियां हैं, हर विंटर्स होती हैं और इस बार भी है। तो मैंने सोचा कि मैं जाके ज़रा शादियों वगैरह के कपड़े देखती हूँ, लेकिन स्टोर्स पे जाने पे जो है मुझे पता चला कि वहाँ पे कोई अच्छी वैरायटी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है मिड सीज़न है, ना सर्दी है ना गर्मी है, तो इस सीज़न का कुछ ख़ास होता ही नहीं है। तो इस ऑल्दो विंटर्स के मंथ्स तो स्टार्ट हो चुके हैं, लाइक इट्स नवंबर, और अभी तक जो है इतनी कोई सख्त गर्मी है ना कि बाहर ज़रा बंदा जाए ना तो पसीने पसीने हो जाता है। तो बस अल्लाह हम पे रहम करें। पता नहीं ये कैसे अजीब हालात हो गए हैं कि बंदे की समझ में नहीं आता। सर्दियों में सर्दी नहीं आती, गर्मियों में गर्मी नहीं जल्दी, गर्मी तो खैर आती जल्दी है पर जाती फिर नहीं है, और सर्दी जो है वो तो इतनी कोई लेट आती है और फिर जल्दी से भाग के निकल जाती है। तो मैंने जो है अपनी शॉपिंग के अलावा जो है अपने हस्बैंड के लिए भी शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो मैं उनके साथ भी स्वेटर्स वगैरह देख रही थी। इसके अलावा वेस्ट कोट्स और ये चीज़ें देखनी थी, क्योंकि लड़कों को भी शादी के लिए चाहिए होते हैं कपड़े। तो मैं इतने ज़्यादा शॉप्स घूमी फिरी हूँ ना, लेकिन सबसे जो प्यारे मुझे स्वेटर्स और चीज़ें नज़र आई हैं ना, तो वो मुझे आउटफिटर्स में नज़र आई हैं। तो अगर आपने भी अपने लिए कोई शॉपिंग या हस्बैंड्स या ब्रदर्स के लिए करनी है तो आउटफिटर्स को जहन में ज़रूर रखें और वहाँ का एक विज़िट ज़रूर करना है आपने। शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे, हमें भूख भी लग रही थी, और मेरा तो पिज़्ज़ा खाने को कोई ऐसा दिल कर रहा था, तो हम लोग आ गए थे पिज़्ज़ा बॉक्स। और यहाँ से अब हम लोग कुछ खाएंगे और उसके बाद जो है देखते हैं कि क्या प्लान बनता है हमारा। सीधा घर जाते हैं या नहीं कुछ और शॉप्स भी देखते हैं। पिज़्ज़ा बॉक्स में मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा, जो कि इनका मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और बड़ा ही टेस्टी होता है। आप इनका क्राउन क्रस्ट खाएंगे ना तो आप चीज़ियस वाला क्राउन क्रस्ट बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो बस देखें, हियर कम्स आवर क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा, और विदाउट वेस्टिंग टाइम खाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर ठंडा हो जाए तो फिर वो मज़ा नहीं आता जो गरम गरम खाने में आता है।
अच्छा, पिज़्ज़ा बॉक्स से जैसे ही आप नीचे उतरेंगे ना तो उसके साथ ही ज़िमी वोक है। तो फिर यहीं पे हमारा प्लान बन गया था कि यहाँ पिज़्ज़ा खाने के बाद जो है हम लोग जाते हैं ज़िमी वोक, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक दो छोटी छोटी चीज़ें मुझे चाहिए थी तो वो मैंने वहाँ से लेनी थी। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अगले व्लॉग तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।